सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहे तसव्वुरे जाना किए हुए, दिल ढूंढता फिर वही फुर्सत के रात दिन, दिल ढूंढता है फिर वही। फुर्सत के रात दिन, दिल
ऊपर वाले ने अपनी मोहब्बत के सदके में हम सब के लिए ये धरती बनाई थी, पर मोहब्बत के दुश्मनों ने इस पर लकीरें खींच के सरहदें बना दी। मैं जानता हूं वो लोग तुम्हें इस पार नहीं आने देंगे, मगर ये पवन जो तुम्हारे यहां से होकर आई है तुम्हें छू कर आई होगी। मैं इसे सांस बनाकर अपने सीने में भर लूंगा। ये नदियाँ जिस पर झुककर तुम पानी पिया करते हो, मैं इसके पानी से अपने प्यासे होठों को भिगो लूंगी। समझूंगी तुम्हारे होठों को छू लिया। पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। सरहद इंसानों के लिए सोचो तुमने और मैंने क्या पाया इंसान होके। पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। सरहद इंसानों के लिए सोचो तुमने और मैंने क्या पाया
पसारे। सारी धरती अपनी होती, अपने होते सारे नजारे। खुली फिजाओं में उड़ते, खुली फिजाओं में उड़ते, अपने दिलों में हम सारा प्यार समूखे। पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। सरहद इंसानों के लिए है। सोचो तुमने और मैंने क्या पाया इंसान होके। जो मैं होती नदियाँ और तुम पवन के झोंके, तो क्या होता। ओ जो मैं होती नदियाँ और तुम पवन के झोंके, तो क्या होता। पवन के झोंके नदी के तन को जब छूते हैं, पवन के झोंके नदी के तन को जब छूते हैं, लहरें ही लहरें बनती हैं। हम दोनों जो मिलते तो कुछ ऐसा होता। सब कहते ये लहर लहर जहाँ भी जाए, इनको ना कोई टोके। पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। सरहद इंसानों के लिए है। सोचो तुमने और मैंने क्या पाया इंसान होके। पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके।
राजा बन के आना रे, मोहे लेके जाना
नूतन की सुहानी यादों को नैनों में बसाकर अब पल भर के लिए बहनों भाइयों 1979 की छांव में चले आइए और सुनिए उस सुरीले गायक का गीत जो फिल्म बॉबी में एक धमाके के साथ आकर फिर धीरे धीरे खुद भी गुमनामी की छांव में छुप गए। शैलेंद्र सिंह। फिल्म थी तराना, संगीतकार राम लक्ष्मण, गीतकार तिलक राज थापर। गुंजे लगे हैं कहने, फूलों से भी सुना है तराना प्यार का। कहता है दिल लाके मिल लो मेरी जिंदगी, तन्हा ना बीत जाए दिन बाहर का। अभी अभी एक हवा का झोंका याद तेरी ले आया, याद के साजों पर दिल ने एक प्रीत का गीत सुनाया। अभी अभी एक हवा का झोंका याद तेरी ले आया, याद के साजों पर दिल ने एक प्रीत का गीत सुनाया। ओ मेरी दिलरुबा सुन ले जरा, कहता है दिल तुझसे ये क्या अफसाना। गुंजे लगे हैं कहने, फूलों से भी सुना है तराना प्यार का। कहता है दिल लाके मिल लो मेरी जिंदगी, तन्हा ना बीत जाए दिन बाहर का। दिलबर मेरे दिल में क्या है तू जो इसे सुन लेती, मेरे संग जीवन के कितने सपने तू बुन लेती। दिलबर मेरे दिल में क्या है तू जो इसे सुन लेती, मेरे संग जीवन के कितने सपने तू बुन लेती। ओ मेरे दिलरुबा तू बन शमा और देख जा जलता हुआ परवाना। गुंजे लगे हैं कहने, फूलों से भी सुना है तराना प्यार का। कहता है दिल लाके मिल लो मेरी जिंदगी, तन्हा ना बीत जाए दिन बाहर का। ला 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 ला। मैं एक बंदिश उनकी हज़रत अमीर खुसरो अलैहिर्रहमा की गाने जा रहा हूँ कि पूर्वी में है, राग पूर्वी, तो ताल 3 ताल, मगर इसके पीछे एक वाक़या है जो इससे मुंसलिक है, मिला हुआ है। प्रतापगढ़ ज़िले में एक मुकाम है कड़ा मानिकपुर। तो कड़े में हज़रत ख्वाजा कड़क साहब रहते थे। एक रोज़ हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने हज़रत अमीर खुसरो से कहा कि भाई अब जाओ, जो कुछ तुमको मिलेगा, जो कुछ फ़कीरी मिलेगी, जो कुछ हिस्सा तुमको मिलेगा वो हज़रत ख्वाजा कड़क साहब से मिलेगा, तुम उनके पास जाओ।
उन्होंने कहा बहुत अच्छा। उस वक्त सवारी शिकारी का तो कोई सवारी नहीं पैदा होता था, पैदल चल दिए। एक मुद्दत के बाद आगे पहुँचे। पहुँचने के बाद अब तो कड़ा मैंने बहुत ही वैसा हो गया है, बहुत फैल गया है। उस वक्त बहुत छोटा सा गांव था। तो वहाँ लोगों से पूछा कि हाँ भाई हज़रत ख्वाजा कड़क साहब कहाँ रहते हैं? तो लोगों ने बतलाया कि भाई यहाँ कड़क वड़क तो कोई रहते नहीं। हाँ ये जानते हैं कि वहाँ उधर बड़ी दूर पे एक फ़कीर बैठते हैं जो वहाँ वही रहते हैं, हो सकता है वही हों। खैर ये जाकर उनके पास पहुँचे तो वहाँ जाके देखा कि शराब की भट्टी बनी हुई है और उसी में पैर लटकाए बैठे हुए हैं हज़रत और शराब पी रहे हैं। ये जाके पहुँचे, सलाम किया। जो देखा उनकी हालत तो देख के बड़ी किराहियत दिल में पैदा हुई कि अरे हमारे पीर ने हमको कहाँ भेज दिया, किसके पास भेज दिया। सलाम दुआ करके थोड़ी देर ठहरे, उसके बाद सीधी वापस हो गए। जब वापस होके यहाँ आए, दिल्ली पहुँचे आके हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के सामने जब पहुँचे तो तब हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने देखा है। उन्होंने कहा कि खुसरो तुम तो बिल्कुल खाली खाली आए हो, क्या मतलब हुआ? उन्होंने कहा हुजूर आपने कहाँ मुझको भेज दिया, किसके पास भेज दिया? वो तो भट्टी बनाए हुए शराब पी रहे हैं, उनसे फ़कीरी से क्या ताल्लुक़ है? तो आपने कहा कि वो बहुत ही नादानी की तुमने, फिर जाओ उन्हीं के पास, अब जो कुछ मिलेगा तुमको वहीं से मिलेगा। और ये हमारा खिरका लो, खिरका जो पहनते रहे एबा, ये जाके नजराना देना उनको। फिर ये अब मरता क्या न करता वही भसल, फिर लौटे अपने पीर का खिरका लेके आके पहुँचे हज़रत ख्वाजा कड़क साहब के सामने, सलाम करके बैठ गए। तो हज़रत ख्वाजा ने फरमाया कि फिर आ गया तू? उनका हाँ तो हमारे पीर ने सलामत किया है, आपको ये खिरका नजराना दिया है कि मेरे जाके उनको नज़र करना। तो आपने खिरका लिया हाथ में। हज़रत ख्वाजा कड़क साहब ने देखा, अब देखकर उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इतना कह के उठा के उसी भट्टी में झोंक दिया। अब जो झोंक दिया तो इनको बड़ी रूही तकलीफ हुई हज़रत अमीर खुसरो को कि देखो हमारे पीर का खिरका उठा कर भट्टी में झोंक दिया, शराब की भट्टी। मगर जाए अदब चुप खामोश बैठे, थोड़ी देर बैठे रहे। उसके बाद इन्होंने देखा आओ न ताओ, हज़रत ख्वाजा कड़क साहब ने इनकी गर्दन पकड़ी और पकड़ के उसी भट्टी में झोंक दिया। तो वहाँ ये कि देखा कि ना कहीं हट्टी न भट्टी, एक कमरा है बहुत बड़ा, बहुत सजा हुआ, और उसमें न जाने कितने खिरके टंगे हुए हैं। और बाहर से आपने आवाज़ दी हज़रत ख्वाजा कड़क साहब ने कि देखो भाई ऐसा करना कि अपने पीर का खिरका पहचान के निकाल लेना और दूसरा न छूना। बस आप बाहर निकाला, हाथ जोड़ के कदम पर गिर पड़े। उन्होंने कहा कि हुजूर खिरका नहीं चाहिए मुझको। थोड़ी देर बैठे रहे। आप तो वह प्याला लगा हुआ था, पी रहे थे। बस एक दफ़े प्याला आपकी तरफ बढ़ाया, हज़रत अमीर खुसरो की तरफ ले पी ले। तो अब ये बोले शशोपंज में पड़ गए कि अरे ये तो हमको शराब पीने को कह रहे हैं। तो इल्हाम हुआ इनके कान में, उनके पीर की आवाज़ आई कि अरे अब क्या देखता है, क्यों चूकता है, जल्दी से पी। तो आपने वो जब देखा कि पीर का हुक्म है तो आपने वो जाम लिया, प्याला लिया, लेके पी लिया। तो वो शराब थोड़ी सी, तो न जाने क्या था। आपने पिया और पीने के बाद सलाम किया, वहाँ से चल दिए। जब दिल्ली आए, दिल्ली आके पहुँच के जब अपने पीर के सामने गए तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने मैंने आज तक किसी की पेशवाई नहीं की। जब आप हज़रत अमीर खुसरो सामने पहुँचे तो आप खड़े हो गए उठ के और आपने पेशवाई की। उन्होंने कहा कि हाँ अब आए हो तुम, रंग चुम के। तो
उसी वक्त की है, ये बंदिश है। तेरा जब मेरा दुख दूर किया, सुख दिया, मेरा दुख दूर किया, सुख दिया, मेरा दुख दूर किया, सुख दिया, मेरा दुख दूर किया। मेरा दुख दूर किया, सुख दिया, तुम ऐसे फिर निजामुद्दीन लिया, मेरा दुख दूर किया, सुख दिया, तुम ऐसे पीर निजामुद्दीन लिया, मेरा दुख दूर किया, सुख दिया, मेरा दुख दूर किया, सुख दिया। गम 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 गर गम पध पध नि पध म प म ग म ग नि नि ध प म ग म ध नि ध नि ध नि ध प ध म प म ग म म ग म म ग म म ग। मेरा दुख दूर किया, सुख दिया, तुम ऐसे फिर निजामुद्दीन लिया, मेरा दुख दूर किया, सुख दिया, सुख दिया। निजामुद्दीन लिया, मेरा दुख दूर किया, सुख दिया, मेरा दुख दूर किया, सुख दिया, तुम ऐसे पीर निजामुद्दीन लिया, मेरे दुख दूर किया, सुख दिया, तुम्हारे द्वारे खुशबू ठाढ़ो, तुम्हारे द्वारे खुशबू ठाढ़ो, तुम्हारे द्वारे खुशबू खुशबू
इलाही अरज करज महबूब इलाही करम किया दीदार दिया मेरा दुख दूर किया 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 सुख दिया निर्गम पम गम धम धम पम गम मग गम मग ग मेरा दुख दूर किया सुख दिया मदानी जाने जानी जब मब सने जाने रे दाना गगर जाने रे गम मम गम गगर जाने 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 जब धम पम गम जाने नि जब म पम गम मग 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 ग मेरा दुख दूर किया सुख दिया मेरा दुख दूर मेरा दुख दूर किया सुख दिया मेरा दुख दूर किया सुख दिया तुम अजमेर निजामुद्दीन औलिया मेरा दुख दूर किया सुख दिया तुम्हारे द्वारे खुसरो ठाड़ा तुम्हारे द्वारे खुसरो ठाड़ा तुम्हारे द्वारे खुसरो अरज करद महबूब इलाही अरज करद महबूब इलाही करम किया दीदार दिया करम किया दीदार दिया मेरा दुख दूर किया सुख दिया मेरा दुख दूर किया हाँ, तो देखा आपने बहनों और भाइयों कितनी मेहनत किया करते थे दिलीप साहब अपने हर रोल पर। बहरहाल अब आगे बढ़िए और पायदान नंबर 14 के गीत की झलक सुनिए जरा प्यार से। मैं खुश नसीब हूँ मुझको किसी का प्यार मिला मैं खुश नसीब हूँ मुझको किसी का प्यार मिला बड़ा हसीन मेरे दिल का राज़दार मिला मैं खुश नसीब हूँ। ये फिल्म टावर हाउस मैंने देखी नहीं थी बहनों और भाइयों, इसलिए इस गीत को स्क्रीन पर अदा करने वालों के नाम मैं नहीं लूंगा। एक गलती तो मैं भाई कर ही चुका हूँ वॉल्यूम नंबर 15 में कि धूल का फूल के एक गीत पर मैंने माला सिन्हा की जगह नंदा का नाम चिपका दिया था, मगर गीतमाला की छाव में के करीब 15 सुनने वालों ने फौरन मेरी गलती पकड़ी और मुझे ईमेल करके टोका, तो थैंक यू वेरी मच एंड सॉरी वेरी मच। अच्छा, वैसे सालाना पायदान नंबर 13 का गीत तो शायद मेरे प्यारे दोस्त और उनके रेडियो के ज़माने से मेरे साथी सुनील दत्त साहब ने ही गाया था ना फिल्म छाया में। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। इसलिए तुझसे मैं प्यार करूं कि तू एक बादल आवारा जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे है नाम मेरा जल की धारा।
इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा। जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे, है नाम मेरा जल की धारा। और 1961 का एनुअल हिट गीत नंबर 12 सुनने के लिए जरा अपना रुमाल तो निकालिए, क्योंकि कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, कभी खुद पे कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया। बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। बात निकली तो हर एक बात पे रोना। भाई असल में रोने की बात तो ये थी कि हालांकि इस फिल्म हम दोनों का संगीत एक तरह से 1961 का सबसे खूबसूरत सुपरहिट संगीत था, मगर उसके बाद जयदेव को नवकेतन में म्यूजिक डायरेक्शन फिर कभी नहीं मिली। क्यों? इसका कारण जयदेव ने देवानंद और विजयानंद से पूछा, मैंने जयदेव जी से पूछा, मगर सभी ने शायद किसी न किसी का लिहाज करते हुए गोल गोल सा जवाब दिया और सच्चाई जो थी वो दब के रह गई। मगर गीतमाला की छाँव के किसी जल्द आने वाले अगले वॉल्यूम में आप जयदेव से एक और झगड़े की सच्ची बात सुनेंगे, क्योंकि भाई आखिर जैसा कि 1961 की पायदान नंबर 11 के गीत ने बताया था ना कि अच्छे लोग जहाँ तक हो सके सच ही तो बोलते हैं ना। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। ये बताइए बहनों और भाइयों, आपने कभी गंगा नदी देखी है? सब मैंने एक बार पटना जाकर गंगा नदी को देखा और देखकर दंग रह गया। इतनी विशाल, इतनी लंबी चौड़ी कि एक किनारे खड़े रहो तो दूसरा किनारा नजर ही नहीं आए। तो मैंने सोचा कि भाई जिस देश में या किसी भी मुल्क में गंगा जैसी सैकड़ों बड़ी बड़ी नदियां बहती हों, उसमें कभी कभी सूखा क्यों और कैसे पड़ जाता है, लोगों को पानी की कमी क्यों सहनी पड़ती है। तो इसका जवाब मुझे मुंबई महानगर पालिका यानी मुंबई म्यूनिसिपैलिटी की बनाई हुई एक बड़ी गंभीर डॉक्यूमेंट्री फिल्म में बड़ी खूबी से मिल गया कि पानी कम तभी पड़ता है जब हम उसे बेकार में बर्बाद करते हैं, जाया करते हैं, और नदियों, झरनों, बांधों, झीलों और बारिश के साफ शुद्ध पानी को जनता तक पहुंचाने का ठीक से इंतजाम नहीं करते।
कि इस गाने का बेस इनके बंगाली गानों से उड़ाया हुआ है। हाँ, ये भी तो ये बैठ के पूजा के गाने कंपोज कर रहे थे और उसमें मैंने ये गाना मैं अच्छा याद दिलाया आपने, मैं तो भूल ही गया था गाना। मैं भी भूल गई थी। छूटे तेरे बादों पे बरस बिताए, जिंदगी तो काटी रात कट जाए, कैसे नैनों में नींदिया समाए। के सुहाने दिन, जवानी की हंसी रातें, मोहब्बत के सुहाने दिन, जवानी की हंसी रातें, जुदाई में नजर आती है ये सब ख्वाब की बातें, मोहब्बत के सुहाने दिन। तन्हाई नहीं थी इस जगह थी प्यार की महफिल, ये तन्हाई नहीं थी इस जगह थी प्यार की महफिल, तेरे गम से गले मिलकर जहां अब यहीं हंस हंस के होती थी कभी अपनी मुलाकातें, मोहब्बत के सुहाने दिन।
तन्हाई में नजर आती है ये सब ख्वाब